हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स अध्ययन। आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है वो एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में मैथमेटिक्स से अपनी एमएससी मास्टरेट डिग्री करना चाहते हैं। तो आगे जैसे हम मैथमेटिक्स एमएससी करते हैं तो 2 सेमेस्टर के बाद हमें चूज करना पड़ता है कि हम अप्लाइड मैथमेटिक्स लें या प्योर मैथमेटिक्स लें। तो उसके अंदर एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि अगर हम प्योर मैथमेटिक्स लेते हैं तो उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं या इन फ्यूचर उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो आपके इन सब डाउट्स को मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। मैं एक एक चीज़ को आपको यहाँ पे खोलकर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, जो अपना मैथमेटिक्स है उसके बहुत ज़्यादा पार्ट हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज है। लाइक एज ए हम इसको मैथमेटिक्स को ब्रांच में डिवाइड करते तो काफ़ी इसकी ब्रांचेज हो जाती हैं। उन ब्रांचेज में जो सबसे पहले अपना आता है वो है अपना एलजेब्रा। सबसे पहले आया अपना अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के बाद आ जाता है अपना ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद एनालिसिस आ जाता है, एनालिसिस के बाद स्टैटिक्स और ज्योमेट्री, फिर एलजेब्रा। ऐसे बहुत से पार्ट्स हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही पार्ट है, लेकिन मैंने कुछ मेन पार्ट्स को उठाया है। इन्हीं को अब हम डिवाइड करेंगे। कुछ को प्योर मैथमेटिक्स में होते हैं कुछ सब्जेक्ट, कुछ अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स में होते हैं। तो बस उसी तरह का हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो जो मैथमेटिक्स होता है वो 2 पार्ट में होता है। जो मैथमेटिक्स होता है वो 2 पार्ट में होता है। सबसे पहला तो अपना आता है प्योर मैथमेटिक्स और दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो मैं 1 बाय 1 इनको डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं प्योर और अप्लाइड के बारे में बता देता हूँ। अपना जो प्योर मैथमेटिक्स है वो एक ऐसा मैथमेटिक्स है जो अपनी इमेजिनेशन पे बेस है, यानी उसकी कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन नहीं है। प्योर मैथमेटिक्स में हम नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, नंबर्स के अलजेब्रा के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसकी एप्लीकेशन नहीं है, इसकी फिजिकल एप्लीकेशन नहीं है। इन द सेंस, अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो जैसे हम इसके अंदर पाई के बारे में पढ़ते हैं प्योर मैथ के अंदर, तो पाई जो है उसका यूज होता है किसका, एरिया निकालने में। लेकिन एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो हम डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं वो करते हैं एरिया, ना कि पाई। समझ रहे हो ना? तो फिजिकल डायरेक्ट इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। अप्लाइड के डायरेक्ट एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि सिलेंडर हो गया या जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे आप, इसमें बहुत से पार्ट हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स या डायनामिक्स या कंप्यूटर से रिलेटेड आप पढ़ते हैं या स्टैटिक्स, जो भी आप पढ़ते हैं, तो अलग अलग पार्ट हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह भी समझ सकते हो, जैसे कि प्योर मैथमेटिक्स के अंदर वो चीज़ आती है हम जिनको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि आप मेजर नहीं कर सकते, एक जर्नल से एग्जाम्पल देखें, किसी से आप लव करते हैं तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट मतलब उनका कोई हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। अप्लाइड की चीज़ों को हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे प्यार को मेजर नहीं किया जा सकता, या गुस्सा है उसको मेजर नहीं किया जा सकता कि भाई कितना गुस्सा है, जबकि लेंथ है उसको मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जिनको हम डायरेक्ट मतलब आंसर ना दे सके, ऐसी चीज़ें प्योर में आती हैं जिनको थोड़ा इमेजिन करके पढ़ना पड़े। और ये चीज़ें अप्लाइड में जो होती हैं वो हम डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर अपना प्योर मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स है वो जर्नली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है अपना एलजेब्रा, सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है एनालिसिस, और थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है अपना नंबर थ्योरी। तो एलजेब्रा के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? तो एलजेब्रा जो है, हम इन तीनों को अब 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ठीक है। एलजेब्रा के बाद अपना आ जाता है, एलजेब्रा जो पार्ट डिवाइड करता है, सबसे पहला जो इसका पार्ट है, ये टोटली 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले आता है इसका लीनियर एलजेब्रा। तो लीनियर एलजेब्रा के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं हम मैट्रिक्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, या मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब टाइप होती हैं, कोई रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, और उनसे रिलेटेड काफ़ी डिटेल में हम स्टडी करते हैं लीनियर एलजेब्रा में। उसके बाद आती है रिंग्स, जो कि एक ग्रुप थ्योरी का पार्ट है। ग्रुप थ्योरी और रिंग्स ये दोनों ही आपस में मिले जुले हुए हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा पार्ट है एलजेब्रा को, लेकिन मैंने मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पेपर अगर हम एलजेब्रा से रिलेटेड प्योर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो हमें ये पेपर पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है। दूसरा आ जाता है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के अंदर जैसे कि एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया अपना, तो ये सब की सब चीज़ें अपनी इमेजिनेशन पे बेस है। रिंग जो है उसके अंदर भी हम पढ़ लेते हैं, कुछ एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। रिंग के अंदर जो हम एक सेट को कंसिडर करते हैं, किसी सेट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो जो ये हमने यहाँ पे 4 पार्ट देखे, वेक्टर स्पेस, ग्रुप थ्योरी, रिंग और लीनियर एल्जेब्रा, ये हम अगर एल्जेब्रा चूज कर रहे हैं प्योर मैथमेटिक्स के अंदर तो उसके अंदर हमें ये 4 पेपर पढ़ने को
मिलते हैं। लेकिन अगर इनकी हायर स्टडीज़ में जाएं, यानी अलजेब्रा किसी यूनिवर्सिटी में और भी ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाए, तो वहाँ पे हम इसके बारे में, मॉड्यूल के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, मॉड्यूल की अलजेब्रिक जर्नी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इनकी लेकिन कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन नहीं है, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है। अब अलजेब्रा के बारे में आप समझ गए होंगे भाई, ग्रुप थ्योरी आपने बीएससी में भी पढ़ी है, वेक्टर स्पेस के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, बस इन्हीं को डिटेल में पढ़ते हैं हम। रिंग्स आ गया, लीनियर अलजेब्रा आ गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है अपना एनालिसिस। तो एनालिसिस को हम जर्नली 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है अपना फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस में हम किसकी बात करते हैं, जहां हम किसी रेंज, किसी फंक्शन की, किसकी बात करते हैं, किसी फंक्शन की सबसे पहले तो। और फंक्शन के अंदर हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं इसमें, जैसे कि किसी फंक्शन की रेंज हो गई, डोमेन हो गई, कोडोमेन हो गई, या जो टोपोलॉजिकल कनेक्शन होते हैं किसी फंक्शन के, उन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो कहलाता है अपना फंक्शनल एनालिसिस, यानी एक फंक्शन की स्टडी करना, उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। सेकेंड जो पार्ट आता है रियल नंबर। रियल जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना एनालिसिस का, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की। जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से वो उसकी वैल्यूज़ वगैरह वेरी करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं, मतलब रियल नंबर के बारे में जो हम जो भी डिस्कशन करते हैं वो हम रियल एनालिसिस के अंदर करते हैं। नेक्स्ट जो अपना पार्ट आता है वो आता है भाई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। लाइक एज कोई नंबर है अपना a+b, इसकी फॉर्म में है a+ आयोटा बी की फॉर्म में है, जिसके अंदर आयोटा वाली टर्म्स आ जाए, ऐसे नंबर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस फंक्शन को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी कहते हैं। इसके अंदर हम काफ़ी डिटेल में भी स्टडी करेंगे, तो जिसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ इसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशन है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर वही बात है, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, ओनली इमेजिनेशन के ऊपर बेस है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी चीज़ है वो सारी इमेजिनेशन बेस है, ठीक है ना। भाई कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसके अंदर आयोटा आ गया, और आयोटा क्या है, अपनी इमेजिनेशन पे बेस है, तो इमेजिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरी बात आती है अपनी न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। और एक जर्नल सी इक्वेशन अगर हम देखें, हमने स्टडी की होगी मिडिल क्लासेज में या 10th क्लास में, यहाँ पे x² + 9 = 0 दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती थी अपनी, ±3 आ जाती थी। लेकिन यहाँ जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वो यहाँ तो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन कई जगह एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो ऐसी चीज़ों की स्टडी न्यूमेरिकल एनालिसिस में की जाती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की बिल्कुल उसके नज़दीक, काफ़ी उसके रिपीटेशन तक या हम बहुत आगे तक कुछ नंबर तक देखते हैं, ताकि अपने जो सॉल्यूशन है उनके अंदर एक्यूरेसी आ सके। तो एक्यूरेसी के लिए जब हम बात करते हैं तो हम करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है अपना मेजर थ्योरी। और मेजर थ्योरी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसके अंदर हम बात करते हैं मेजरमेंट्स के बारे में, डिफरेंट फील्ड्स की। तो और इसको हम बेस ऑफ एनालिसिस भी कह सकते हैं। जैसे कि हम एक लाइन है, ये कोई लाइन है, इस लाइन को मेजर करना है तो हम इसके अंदर किसकी स्टडी करेंगे, मेजर थ्योरी की स्टडी करेंगे। किसी एरिया को मेजर करना है तो हम मेजर थ्योरी के अंदर इस चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका जो जर्नलाइजेशन है वही है, क्या है, बेसिक जो इस एनालिसिस का जो जर्नलाइजेशन है वो क्या है, हम मतलब किसी को भी लेंथ, एरिया, इन चीज़ों को फाइंड करना ही अपना मेजर थ्योरी की जर्नलाइजेशन है। हम मेजर थ्योरी में इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट के बारे में। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ों को कर चुके हैं, एक तो अलजेब्रा और दूसरा एनालिसिस। और एक जो तीसरा पार्ट बचता है प्योर मैथमेटिक्स का, वो है अपना नंबर थ्योरी। वो क्या है, अपना नंबर थ्योरी, ठीक है भाई। जो थर्ड पार्ट बचता है अपना नंबर थ्योरी, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो पार्ट आता है उसके अंदर हम नंबर थ्योरी के अंदर नंबर थ्योरी को ही पढ़ते हैं, जैसे कि नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा जो लोअर क्लासेज में, मिडिल क्लासेज में या फिर 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर को, और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो नंबर्स के बारे में स्टडी होती है। जैसे कि हमने ये तो सबको पता है कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन अब हम हायर क्लासेस में ये पढ़ेंगे कि जैसे कि एक मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, ये सारे का सारा जो नंबर थ्योरी है इसके अंदर थ्योरम्स की स्टडी ज़्यादा होती है।
तो नंबर थ्योरी के अंदर जैसे हम पढ़ेंगे कि भाई अपना, जैसे ये एग्जांपल उठा लेते हैं कि नंबर होता है अपना कंपोजिट नंबर, और दूसरा होता है अभाज्य संख्याओं को, जो भी होती हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। हाँ, तो प्राइम नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर से, या सबसे बड़ा प्राइम नंबर ये है, या कोई भी एक फॉर्म दे देगा जैसे 6n-1, तो ये इस फॉर्म के जितने भी नंबर होंगे वो सारे प्राइम नंबर ही होंगे। इस तरह की चीज़ों को प्रूव करना ही हम नंबर थ्योरी के अंदर आगे डिटेल में पढ़ने वाले कि किस किस तरह के नंबर प्राइम नंबर होते हैं, या होल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी, मतलब इनको बहुत डीप में स्टडी करना पड़ेगा अब हमें। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है अपना पोर्शन, वो आता है कोडिंग थ्योरी, जो कि नंबर थ्योरी का ही एक पार्ट है। कोडिंग थ्योरी एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है, और ये हमें एमएससी में ही देखने को मिलता है। नंबर थ्योरी उसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इन सब पेपर्स को, अलजेब्रा हुआ, ग्रुप थ्योरी हुई, इन सब को हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो पेपर है अपना कोडिंग थ्योरी, ये बिल्कुल नया पेपर है। इसके अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है अगर कोई स्टूडेंट इसको चूज करना चाह रहा है तो इन फ्यूचर, ठीक है। बस ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे हम इस पेपर को, लेकिन बस वो है सारी की सारी टर्म्स इसके अंदर नई टर्म्स आने वाली हैं, तो आपको एक तरीके से बिल्कुल नया पेपर पढ़ने को मिलेगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है नंबर थ्योरी। आपको कहीं भी बोरिंग चीज़ें नहीं लगेंगी इसमें, ऐसा तो है, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर हम किस चीज़ों को के बारे में स्टडी करते हैं, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, कोडिंग और डिकोडिंग। तो इसमें चीज़ों को हम कोड करना और डिकोड करना सीखते हैं कि किसी चीज़ को, ये जर्नली जैसे कि किसी एक कोई फाइल है यहाँ से और कहीं ट्रांसफ़र करनी है, तो उसका डाटा लीक ना हो, तो उसको किसी दूसरी फॉर्म में डिकोड कर दिया जाता है, और वहाँ से फिर से उसको कोड में कन्वर्ट करके, मतलब रिवर्स उसको किसी कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और डिकोड करके फिर से। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये हो गया अपना कोडिंग थ्योरी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स को जनरली हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे। जो पहला जो पार्ट रहने वाला है वो है अपना स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है कंप्यूटेशनल मैथ, और थर्ड जो है वो स्टैंडर्ड अप्लाइड मैथ है, ठीक है। अब हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं, किसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं और कौन कौन से पेपर हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पीछे अभी देखा कि हम अलजेब्रा के अंदर जो स्टडी करेंगे वो करेंगे हम इन 4 पेपर्स के बारे में। इसी तरह जब हम एनालिसिस को पढ़ेंगे तो इन 5 पेपर के बारे में स्टडी करेंगे, और जैसे हम नंबर थ्योरी में आ जाएंगे तो हम इन 2 पेपर्स की स्टडी करेंगे। तो इसी तरह अब हम अप्लाइड मैथ के भी 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई यूज कर रहा है कंप्यूटेशनल मैथ, तो कंप्यूटेशनल मैथ्स के अंदर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको अप्लाइड के बारे में बता देता हूँ कि अप्लाइड के बारे में वैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका। इसके अंदर जो है सबसे पहला आता है कंप्यूटेशनल मैथ को हम मतलब मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसी 3 तरह के पेपर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो पहला जो आता है वो आता है कंप्यूटेशनल मैथ के अंदर कंप्यूटर एल्जेब्रा। क्या आता है कंप्यूटर एल्जेब्रा, जिसके अंदर हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं। देखो इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल मैथ में क्या होता है टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। जो मैथ के अंदर हम कंप्यूटर डिवाइस यूज करते हैं, मैथ के अंदर जो हम कंप्यूटर डिवाइस यूज करते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक रहे हैं, किस तरह से कंप्यूटर हमारी मैथ की कैलकुलेशन को कर रहा है, ये सब चीज़। या जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लें, अगर किसी जगह आप 0 इनपुट देते हैं तो वो ऑफ का काम करेगी, 1 देते हैं तो ऑन का काम करेगी। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, भाई ऑन ऑफ करने के लिए होता है ना, 0 अगर इनपुट में मिलता है तो ऑन हो जाएगी ये चीज़, ना ऑफ हो जाएगी, और 1 मिलता है तो बाइनरी कोड्स जो होते हैं ना उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें कैसे काम करती है, क्या होता है, ये सब हम कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटेशनल मैथ में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर जो आता है कंप्यूटर एल्जेब्रा, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में किस तरह के सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाइनरी कोड होता है, ऑन ऑफ वाला, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम कंप्यूटर एल्जेब्रा में पढ़ लेते हैं। कुछ एल्जेब्रिक जैसे की चीज़ें हो गई, कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, वो सब चीज़ें कंप्यूटर एल्जेब्रा में आ जाती हैं। उसके बाद आता है डिस्क्रीट मैथ। डिस्क्रीट मैथ बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसके अंदर हम कुछ बेसिक ऑपरेशन देखते हैं, जैसे कि बेसिक ऑपरेशन डिस्क्रीट मैथ के अंदर हम देखते हैं लाइक एज ए, अगर दोनों चीज़ें ट्रू हैं, एक लॉजिक जो होते हैं ना, लॉजिक गेट वगैरह आपने पहले कभी स्टडी किए होंगे, फिजिक्स में आते थे लॉजिकल गेट एंड, और उस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारे हम डिस्क्रीट में पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट के बाद अपना आ जाता है नेक्स्ट कंप्यूटेशनल एल्जेब्रिक टोपोलॉजी। तो इसके अंदर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पीछे जो फिजिक्स या जो नेटवर्क जो यूज होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि भाई किसी नेटवर्क को सही कनेक्ट हो उसके लिए किस लोकेशन पे हमें
उसको इंस्टॉल करना चाहिए, या उसकी जो डाटा फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो, या कितनी कितनी डिस्टेंस पे जो अपने नेटवर्क हैं वो इंस्टॉल करने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, वो कंप्यूटेशनल अलजेब्रिक टोपोलॉजी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये आगे आपको इजीली समझ में आ गया। और कंप्यूटर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, नेटवर्क के बारे में या डिस्क्रीट मैथ या कंप्यूटर के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो है अपना स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पे जर्नली दो पार्ट हैं। स्टैटिस्टिक्स के कितने पार्ट हैं यहाँ पे, दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है भाई, इसके अंदर पहली बात तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम स्टडी क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके अंदर हम कुछ डाटा को गैदर करते हैं, उसके सैंपल स्पेसिस बनाते हैं और फिर उनको एनालिसिस करते हैं, या फिर किसी चीज़ की हम पॉसिबिलिटी वगैरह देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इजीली पता होगा, हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। तो इसके स्टैटिस्टिक्स के कुछ पार्ट हैं, तो हम जनरली इसके अंदर दो ही चीज पेपर्स को स्टडी करते हैं। और वो दो पेपर कौन कौन से, एक तो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसके अंदर हम डाटा को गैदर करते हैं, उसको समराइज करते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। लाइक एज हम इसके अंदर ये टॉपिक पढ़ते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड, मीडियन, इस तरह की जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो पढ़ी जाती हैं अपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद जैसे कि हम नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है इसका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, जैसे कि इसके अंदर, उसके अंदर तो हमने क्या किया था, डाटा गैदर करके समराइज किया था। इसके अंदर डाटा गैदर करके हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं। उसके अंदर हमने समराइज किया था। इसमें एनालाइज करेंगे डाटा को, फिर उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर के बारे में, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन्फ्रेंशियल का एक करंट का ही एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है। तो भाई क्या किया, मैथमेटिशियंस ने पीछे के कोविड के डाटा को उठाया, फर्स्ट वेव के, फिर सेकेंड वेव के डाटा को उठाया, और अब उन्होंने उसको कैलकुलेट करके और एक डाटा दिया है कि हाँ भाई थर्ड वेव भी आ सकती है। तो ये सब चीज़ की है, ये किसका पार्ट है, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जिसके अंदर हम मतलब एक फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा सकें, संभावना लगा सकें, प्रोबेबिलिटी कि हाँ भी थर्ड वेव आ सकती है अगर ऐसा ऐसा हुआ, तो पीछे के डाटा को एनालाइज करके। तो ये अपना जो पार्ट था वो किसका था, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट थे। और अब एक बहुत ही वाइड पार्ट आने वाला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है स्टैंडर्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स को जर्नली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है अपना ज्योमेट्री। सबसे पहला पार्ट क्या आता है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, जैसे कि हम स्टडी कर लेते हैं शेप्स की स्टडी, कि भाई कोई शेप होगी, वो सर्कल होगी, रेक्टेंगल होगी, ट्रायंगल, या फिर जैसे हम और आगे जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर शेप्स की, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब चीज़ों की स्टडी जो कहलाती है वो किस में आती है, अपनी ज्योमेट्री में आती है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है कैलकुलेशन, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस और इन सब चीज़ों की अप्लीकेशन। जो हम कैलकुलस अगर चूज करते हैं अप्लाइड के अंदर तो उसके अंदर हम लेते हैं, ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है मॉडलिंग। मॉडलिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज के टाइम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। मॉडलिंग के ऊपर, मॉडलिंग का क्या काम होता है एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मॉडलिंग के अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो मॉडल तैयार किया जाता है उसी को हम मॉडलिंग कहते हैं। इसके अंदर भी कोविड वाला जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल फिट बैठता है। कोविड के अंदर क्या किया, एक मॉडल तैयार किया प्रीवियस डाटा को यूज करके, उसके अंदर स्टैटिक्स का यूज किया और कुछ जैसे स्टैटिक्स ने तो डाटा को एनालाइज इकट्ठा किया, एनालाइज करके सबमिट कर दिया। अब मॉडल तैयार किया गया कि पहले यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे कोविड की फर्स्ट वेव से सेकंड आई, तो अब उसी चीज़ को अगर दोहराया गया या ऐसा हुआ तो थर्ड वेव भी आ सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी, एक मॉडल बनाया गया और उस मॉडल के ऊपर काम किया गया। और इसी का हम क्या करते हैं, जो डाटा तैयार हुआ था उसी के ऊपर हमने अप्लाइड मैथ को अप्लाई करके एक मॉडल तैयार कर दिया। तो ये हम पढ़ते हैं मॉडलिंग के अंदर, इस तरह है मॉडल स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है अपना ओडी और पीडी, और इसके अंदर इंटीग्रल इक्वेशन भी हम इसी में शामिल कर लेते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं भाई ओडी पीडी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशन चेक करना किसी का, इंटीग्रल इक्वेशंस को पढ़ना, या यूज इन मतलब रियल लाइफ के अंदर जो हम इन चीज़ों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का उनके बारे में स्टडी करते हैं। ओडी के अंदर मतलब
जो चेंजेज होते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है, और इसके अंदर इसका भी यूज करके हम कोविड को एनालाइज कर सकते हैं कि इतना चेंज हुआ उसके अंदर, तो वो कैसे हुआ, मतलब ऑर्डिनरी हुआ है या पार्शियली हुआ। तो इस चीज़ों का, मैथमेटिकल चीज़ों का इनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। और एक जो सबसे वास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है स्टैंडर्ड मैथ का, वो आता है अपना अप्लाइड फिजिक्स। और अप्लाइड फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं? अप्लाइड फिजिक्स के अंदर हम स्टडी कर लेते हैं मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या दूसरी आ जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद अपनी आ जाती है डायनामिक्स। डायनामिक्स के बाद आ जाती है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये सब चीज़ें मतलब मैथ का यूज करके फिजिक्स से पढ़ेंगे। मतलब मैथ के अंदर जो फिजिक्स की चीज़ें अप्लाई होती हैं, उन सब चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं? अप्लाइड फिजिक्स के अंदर करते हैं। और अपना जो स्टैंडर्ड मैथ हम लेते हैं, यानी अप्लाइड जो मैथ लेते हैं, उसके अंदर स्टडी करते हैं। तो अब जैसे कि अप्लाइड मैथ है, दोनों अपनी जगह दोनों इंपॉर्टेंट है, ना कोई डिफ़िकल्ट है ऐसा कि दूसरा पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पढ़ने तो आपको दोनों पढ़ेंगे, ना कोई इजी है ना कोई हार्ड है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इन सब के बारे में बता दिया कि कौन से पेपर का क्या कुछ है। दूसरा, अगर आप इन फ्यूचर पीएचडी में जाना चाहते हो, तो आपको मैं प्रीफर करूँगा आपको प्योर मैथमेटिक्स लेनी चाहिए। अगर आप पीएचडी में नहीं जाना चाहते तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी मतलब जो हम रिसर्च करते हैं उसके लिए काफ़ी बेहतर टॉपिक मिल जाते हैं अपने को उसके अंदर, प्योर मैथ के अंदर। इसके अंदर हमें थोड़ा सा ज़्यादा वो करनी पड़ेगी मेहनत, उसके लिए कोई टॉपिक ढूंढे किसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, या ऐसी सब चीज़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और आपके जिन भी दोस्तों को इसकी ज़रूरत है उनके पास इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं किसी